Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. आज के लेसन में हमने अपने बोर्ड क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड हैं इनको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करना है और इंशाल्लाह इनको ईयर वाइज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस विच कम इन द ईयर 2015. ठीक है, इनको हम देखते हैं. ये लाहौर बोर्ड में दो ग्रुप्स में जो क्वेश्चंस आए तो उस वक्त के पैटर्न में दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 5 से आते होते थे. तो नंबर 1 पे है बच्चों डिफाइन सेल साइकिल. ओके, तो सेल साइकिल की डेफिनेशन हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में ही फर्स्ट पेज पे हमने देख ली. इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल एंड गैमीट. ठीक है, तो आप लोगों ने पेज नंबर 89 के ऊपर जहाँ पे माइटोसिस का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहीं पे साइड पे एक बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ है जिसमें वो सोमैटिक सेल्स के हवाले से बता रहे हैं कि सोमैटिक सेल्स फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ओके, जबकि गैमीट्स जो होते हैं, गैमीट्स के बारे में आप समझ लें कि गैमीट्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल गैमीट्स कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं और गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स के बने होते हैं, लिहाजा ये मायोसिस का रिजल्ट होते हैं. ठीक है, जबकि सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है. तो दो डिफरेंस हमारे सामने आ गए. सोमैटिक सेल्स हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं और गैमीट्स जो होते हैं वो जो है वो सेक्स सेल्स बनाते हैं. जबकि जो आपके सोमैटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस का रिजल्ट होते हैं और गैमीट्स जो होते हैं वो थ्रू मायोसिस प्रोड्यूस होते हैं. ओके, नंबर 3 क्वेश्चन देखें. डिफाइन एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस की डेफिनेशन भी चैप्टर नंबर हमारे चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक है एपोप्टोसिस और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ का नाम है. ओके, इसके बाद जो है टू एडवांटेजेस ऑफ एपोप्टोसिस, ये भी एपोप्टोसिस के टॉपिक के लास्ट में लिखे हुए हैं इसका आंसर कि एपोप्टोसिस का क्या फ़ायदा होता है कि जो सेल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वो स्लफ हो जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को भी जो है वो गेन करने से रुक जाते हैं. और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब प्रोडक्शन हो रही होती है ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है या किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही होती है तो जहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ ने अलग-अलग होना होता है वहाँ पे एपोप्टोसिस के प्रोसेस से एक शेप बन जाती है. जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी फिंगर्स ऑफ आवर बॉडीज़. ठीक है, आवर हैंड्स. तो इसी तरह से फीट. तो इसके अंदर जो है ये एपोप्टोसिस की वजह से उंगलियां जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं. ठीक है, इसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 2016 के. ठीक है, डिफाइन ब्लेब्स, व्हाट इज़ देयर एन अदर नेम. ठीक है, ब्लेब्स क्या होते हैं, इनका एक और नाम क्या है, तो इसको देखते हैं. बेसिकली एपोप्टोसिस के टॉपिक में ही आप लोगों ने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बर्ड्स बना देती है. ठीक है, तो इसका दूसरा नाम बर्ड्स भी हैं. ठीक है, तो ये जो बर्ड्स होती हैं इन्हीं को ब्लेब्स कहते हैं और ये आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता टूटते टूटते सेल मेम्ब्रेन से अलहदा होते होते सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स. सो क्रोमेटिन इज़ द जेनेटिक मटीरियल इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस एंड क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, और ये कब विजिबल होते हैं क्रोमोसोम्स इन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है. और इसी तरह से इसके बाद व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. तो आप लोगों ने याद रखना है प्लांट और एनिमल सेल्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो साइटोकाइनेसिस में सामने आता है. ठीक है, आप लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस को जब आप स्टडी करेंगे तो दोनों में एक वाज़ेह डिफरेंस मौजूद है. और इसके अलावा एक और डिफरेंस भी है कि सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर. तो जितनी भी स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन है वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर होती है, यानी सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस जो होता है वो बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है. जबकि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स पूरे सेल में फैल जाते हैं, सेंट्रियोल्स और एक नेटवर्क बना लेते हैं सेल के अंदर. तो ये दो डिफरेंस मौजूद हैं. ठीक है, तो आप इन दोनों को ही लिख सकते हैं. ठीक है, और इसी तरह से प्लांट्स डू नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्लांट्स डू नॉट मेक देयर गैमीट्स बाय मायोसिस. प्लांट्स जो होते हैं ये हमने कल भी डिस्कस किया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था और इसका आंसर मैंने आपको बुक में मार्क भी करवाया था. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मायोसिस की सिग्निफिकेंस के अंदर आप लोगों ने इसको देखा था. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 2017 के शॉर्ट क्वेश्चंस.
एक्सप्लेन G0 फेज़, ठीक है। अच्छा 17 के अंदर आप देखें बच्चों क्वेश्चन बढ़ गए हैं, इसका मतलब पैटर्न वहाँ पे चेंज हुआ था और 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन वो आने लग गए थे बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन G0 फेज़, यस, ठीक है। G1 फेज़ के बाद सेल्स जो होते हैं जिन्होंने डिवाइड नहीं होना होता वो G0 फेज़ में एंटर हो जाते हैं और वो S फेज़ में नहीं जाते, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो हमारे नर्व सेल्स हैं। और इसी तरह से डिफाइन माइटोसिस, तो सिंपली आप लोगों ने माइटोसिस की डेफिनेशन कर देनी है। व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर, ये भी आप लोगों ने प्रोफेज 1 में पढ़ा है, यानी मायोसिस 1 के अंदर, तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। हाउ साइटोकाइनेसिस अकर इन अ प्लांट सेल, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होती है, तो साइटोकाइनेसिस का जहाँ पे टॉपिक है माइटोसिस के अंदर, उसी के लास्ट पैराग्राफ में प्लांट्स के हवाले से भी डिटेल्स दी गई हैं, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये पेज नंबर 90 के ऊपर है। इसी तरह से व्हाट चेंजेस अकर इन अ सेल ड्यूरिंग एस फेज, तो एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं, तो ये आप लोगों ने यहाँ मेंशन कर देना है। व्हाट इज़ मेटास्टेसिस, ये क्वेश्चन आया माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में, एरर्स में, ठीक है। एरर्स में जब आप जाएंगे एरर्स इन माइटोसिस में पेज नंबर 93 के ऊपर, तो ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब ट्यूमर्स जो होते हैं वो कैंसर सेल्स को दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडीज में भेजना शुरू कर दें, तो दिस इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है, एंड इट मीन्स द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। इसके बाद जो है हम 2018 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, अब भी रिपीट हो गया है, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन आपस में अल्टरनेट करती हैं, एक के बाद एक आती हैं और फिर इस तरह से एक साइकिल बन जाता है, प्लांट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये मायोसिस की सिग्निफिकेंस के अंदर हमने इसका आंसर मार्क कर लिया था। क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स में डिफरेंस फिर रिपीट हो गया है। साइटोकाइनेसिस की इस बार डेफिनेशन आ गई है, सो इट्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नॉन डिस्जंक्शन, ये एरर्स इन मायोसिस में हमने पढ़ा था कि एनाफेज के अंदर जब क्रोमोसोम्स के पेयर जो हैं वो डिसजॉइन करते हैं, अलग अलग होते हैं, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि सिस्टर क्रोमोसोम्स के बजाय पूरा पूरा क्रोमोसोम ही एक साइड पर शिफ्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है जो नए सेल्स बनते हैं उसमें किसी में क्रोमोसोम कम होंगे और किसी में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बहरहाल दिस एरर इज कॉल्ड नॉन डिस्जंक्शन। हाउ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल, रिपीट हो गया। व्हाट इज़ मेटास्टेसिस, ये भी रिपीट हो गया है। इसके बाद 2019 के क्वेश्चन में फिर क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स आ गए, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस किस तरह होती है फिर आ गया। व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड मायोसिस, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड किस्म का था ये आ गया, लेकिन बहरहाल आपको मैंने करवाया था। मायोसिस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम और ये कब डिस्कवर हुआ, आप लोगों ने इन दोनों को यहाँ मेंशन कर देना है। इसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये फिर से आ गया क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम डेफिनेशंस लिख देंगे सिर्फ, तो बच्चों आप लोगों ने इससे आगे भी कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखना है, इनकी कॉजेज़ के हवाले से ख़ास तौर पे, ठीक है। तो आपने इनको मुकम्मल तौर पर मेंशन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो ये डिटेल में आ गया, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक जो है ये बिल्कुल अलग से इसका लेसन पढ़ाया था, क्योंकि ये अलग से भी आया हुआ है। इसके बाद डिस्क्राइब अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो वैसे तो माइटोसिस में 2 प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए था, डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, लेकिन बहरहाल माइटोसिस की 4 स्टेजेस आई हैं, तब भी आप लोगों ने वही लिखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के हवाले से आप लोगों ने इसमें अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे ये लिखना है। राइट अ डिटेल नोट इन एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस पे नोट लिखना है कंप्लीट। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस का मतलब है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो ये आप लोगों ने इसकी डिटेल बतानी है। इसके बाद बेटा 16 के बाद जो है बच्चों 17, 18, 19 में और 20 में अभी तक जो है वो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, वो स्कीम का हिस्सा नहीं है। अब इसमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में से, लेकिन स्कीम जो है चेंज होती रहती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस का क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, और माइटोसिस की जो स्टेजेस हैं, ख़ास तौर पर प्रोफेज की स्टेज, ठीक है। और इसके अलावा इससे पीछे अगर हम जाएँ, जो मैंने आपके सामने पेपर्स नहीं रखे, तो सेल साइकिल और उसकी अंदर इंटरफेज की जो स्टेजेस हैं वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। बहरहाल आप लोगों ने बच्चों चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। और जो आपको छुट्टियां हो रही हैं उसके अंदर भी आप लोगों ने अपने जो बाकी वीडियोस या बाकी जो आपके लेसन्स पीछे से मिस हुए हैं उनको भी तैयार कर लेना है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।